नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र श्रृंगी ऋषि बाबा के तपोस्थल व छत्तीसगढ़ के जीवनदायिनी कहे जाने वाले महानदी के उद्गम स्थल गणेश घाट से हवा में करीब 5 करोड़ रुपए के लागत की एनीकट कम काजवी का निर्माण होना है, जिसके लिए आज परंपरागत तरीके से भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। जहाँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अंबिका मरकाम, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सारवा, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रकाश बैस सहित मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने विधिवत तरीके से मंत्रोपचार के साथ पूजा अर्चना कर कार्यक्रम को संपन्न किए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि महानदी में एनीकट निर्माण होने से जल स्तर बढ़ेगा, जिससे लोगों को जल संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ गणेश घाट से संगम स्थल तक नौकायन किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वही रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। गौरतलब है कि यह मांग ग्रामीणों की बहुप्रतीक्षित मांग थी, जिसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। वहीं अब मांग पूरी होने से ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों में उत्साह है। बता दें कि इससे पहले भी यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने उद्देश्य से कलेक्टर की पहल से मां महानदी अभियान की शुरुआत हुई है, जिसके तहत गणेश घाट में पत्थरों पर आकर्षक चित्रकारी की गई है। वहीं फरसिया से सिहावा तक महानदी के किनारे नारियल के पौधे भी लगाए गए थे, जिसे लोगों ने खूब सराहा था। इस दौरान पूर्व विधायक पिंकी शिवराज शाह, श्रवण मरकाम, जिला पंचायत सभापति अजय ध्रुव, जनपद पंचायत अध्यक्ष महेश गोटा, नगर पंचायत अध्यक्ष बलजीत छाबड़ा, जनपद सभापति प्रेमलाल नगवंशी सहित पार्षदगण, गांव के सरपंच, अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 11 करोड़ के यहाँ पर एनीकट का निर्माण होना है और आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरीके से इसका लोगों को लाभ मिलेगा और कैसी तैयारी है? देखिए, यहाँ पे जो एनीकट बनना है महानदी का उद्गम स्थल भी है और काफी लंबे समय की मांग चल रही थी। 2500 साल से लोग कहते थे यहाँ पे एनीकट बनना चाहिए, जो कि लंबे अंतराल के बाद ये मांग पूरी हुई है। और इसमें लोगों को बहुत सारी सुविधा मिलेगी। एक तो ये जो ग्राम है, यहाँ पर के लोगों को आने जाने की भी सुविधा होगी, क्योंकि जो बहुत दूर से घूम के जाते हैं उसके लिए पास पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पानी की व्यवस्था होगी तो नौकायान भी होगा, लोगों के मनोरंजन का साधन भी बनेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो और महानदी का नाम और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल पर ये एनीकट का निर्माण हो रहा है और मेला में जो है सैकड़ों हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, जो कि उनके लिए बड़ी सुविधा होगी। एक तो नहाने की भी सुविधा और दूसरा यहाँ पे पानी की भी सुविधा, पानी का स्रोत भी बढ़ेगा और लोगों को जो यहाँ पे खेतों में धान लगाते हैं उसका सीपेज भी मिलेगा। तो एनीकट बनने से बहुत सारे फायदे हैं और यहाँ पर एक मनोरंजन का स्थान भी बनेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो महानदी का नाम जो है और भी आगे ऊपर जाएगा। सब लोगों की बड़ी इच्छा थी यहाँ पर एनीकट का निर्माण हो, जो कि एनीकट का निर्माण हो रहा है। आज भूमि पूजन हुआ है। इस अवसर पर मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ। बात आता है गुणवत्ता पर, गुणवत्ता निगरानी के लिए क्या-क्या देखिए, निगरानी तो ये सामान्य चीजें हैं। गुणवत्ता यहाँ पे लोकल लोग हैं, आप लोग भी मेरे ख्याल से लोकल हैं, तो आप लोग को भी, पत्रकार साथियों को भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जितने गांव हैं गुणवत्ता युक्त इसलिए होना चाहिए कि कई लोग बाहर के लोग होते हैं और गुणवत्ता युक्त नहीं होने से जल्दी खराब हो जाता है। तो लंबे समय तक चले जब एनीकट बन रहा है तो कहीं पर सीपेज ना हो, अच्छा लोगों को आने जाने की सुविधा जो बने, उसमें जो काजवे का निर्माण होना है वो अच्छे से हो, यही है। और लोगों का कोई भी काम, बड़ा काम होता है तो उसकी निगरानी रखना ही भी चाहिए। निगरानी रखने से एक अच्छा कार्य होता है और अच्छा बनने से ये तो हमारी सुविधा के लिए ना, तो लंबे समय तक हमारी सुविधाएं चलेगी, इसलिए एनीकट कावजे जो कि हमारे विधानसभा का और इस क्षेत्र का और महानदी में जो एनीकट बनाने का कार्य योजना का बहुत पुराना मांग हमारे क्षेत्रवासियों का था। आज हमारे क्षेत्रवासियों का और विशेषकर सिहावा ग्राम और आसपास कणेश्वर जी का, मावली जी का, श्रृंगी ऋषि के हृदय स्थल पर उनके आश्रम में यह एनीकट का निर्माण होगा। हम क्षेत्रवासियों को सभी के लिए खुशी की बात है और क्षेत्रवासियों को इस एक विकास की नई कड़ी जो जुड़ा है, एक शुरुआत है। शुरुआत के बाद अभी और भी इसमें पैसे का जो 20 करोड़ रुपया अन्य विकास कार्यों के लिए जो जारी हुआ है,
वह निर्माण कार्य भी होगा, जिससे एक ऐतिहासिक हमारे कनेश्वर से लेकर एनीकट तक और हमारा जो क्षेत्र यहाँ मेला महोत्सव होता है, अनेक कार्य योजना धार्मिक होता है, उसमें चार चांद लगेगा और महानदी का नाम आगे रोशन होगा। पूजन किया, कैसे देखते इसको, लोगों को किस तरीके से लाभ मिलेगा सिहावा क्षेत्र में? ये जो स्थल है महानदी का उद्गम स्थल है और ये जो महानदी है जो पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा ही जिनका योगदान है, महानदी के माध्यम से यहाँ की जनता को खेती में हो या फिर जल की उपलब्धता में हो बड़ा ही लाभ मिलता है। जिनका उद्गम स्थल सिहावा नगरीय अंचल में है और ये लंबे अरसे से ये जो स्थल है इसके विकास के लिए अनेक मांग होती रही है, जिसके अंतर्गत ये एक जो महानदी उद्गम स्थल है जिसको गणेश घाट, मौली घाट कहते हैं, यहाँ एनीकट निर्माण की मांग लंबे अरसे से होती रही है, जो आज पूर्ण हुई है। विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल में यह मांग जो है पूरा किया गया है। लगभग 5 करोड़ की राशि से यह निर्माण होगा और इस निर्माण से इस स्थान का महत्व बढ़ेगा, इस स्थान को लोग जानेंगे। यहाँ जल की उपलब्धता जो है हर हमेशा रहेगी और इसके बनने से अनेक हमारी योजनाएं हैं कि ये जब बने तो ये जो महानदी का जो तट है इसका हम सौंदर्यीकरण करें, साथ ही साथ जल उपलब्ध हो तो वहाँ नौका विहार हो, अनेक श्रद्धालु लोग जो आते हैं उनको यहाँ का दर्शन लाभ मिले और उनको यहाँ एक अच्छी माहौल मिले, एक अच्छा परिदृश्य मिले। इस भावना के साथ में इस कार्य को कराया जा रहा है और इसके पश्चात और अनेक कार्य का संकल्प हमारे द्वारा लिया गया है, शासन प्रशासन के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके पश्चात अनेक और कार्य जैसे माँ अभियान के अंतर्गत नदी के तट में अनेक ऐसे कार्य किए जाएंगे जो कहना चाहिए महानदी के उद्गम स्थल को परिलक्षित करेगा, उनको पूरे देश में, प्रदेश में इस भव्यता को दिखाएगा। तो इसके लिए आज यह कार्यक्रम जो है आयोजित था। भैया, गुणवत्ता को लेकर कई बार बड़े सवाल उठते हैं क्योंकि इतना बड़ा निर्माण कर रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगे संबंधित ठेकेदारी या जो विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी? वो जो उनका एक एस्टीमेट जो बना है और जो बनाने का जो तरीका है उसके अनुसार से वो उनका निर्माण हो। जो ये कहना चाहिए निर्माण के जो कार्य है इसमें जो रेत, गिट्टी या फिर सीमेंट का जो प्रयोग किया जाता है वो जिस रेशियो में होना चाहिए और जैसा उनका निर्माण होना चाहिए, हम उसके लिए विभाग को भी निर्देशित किए हैं और साथ ही साथ जो इसको बनाने वाले जो ठेकेदार है उनसे भी हमने बातचीत किया है कि इनको अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाया जाए और साथ ही साथ हम सारे जनप्रतिनिधि भी इसके ऊपर नजर रखेंगे और गुणवत्ता युक्त इसका निर्माण हो, इसके लिए हम बिल्कुल संकल्पित है और वैसा ही काम कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमने आज निवेदन भी किया है कि ये जो स्थानीय स्तर के जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, गांव के पंच लोग हैं, जनपद के सदस्य लोग हैं या फिर ग्राम के यहाँ अनेक जो समिति है उनके अध्यक्ष पदाधिकारीगण हैं और साथ ही साथ आपके इस चैनल के माध्यम से आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इन चीजों को वॉच करते हैं, देखते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से भी निगरानी का कार्यक्रम हो ताकि गुणवत्ता युक्त बने। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे एक जनता हो या एक जनप्रतिनिधि हो या फिर पत्रकार संघ के जो लोग हों, सबकी जिम्मेदारी बनती है हम सब मिलकर के गुणवत्ता को एक अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य कराएं। और ये बात स्थानीय रोजगार के लिए देखो, स्थानीय लोगों को रोजगार इससे निसंदेह मिलेगा, जो स्किल्ड लोग हैं उसको उसके अनुसार से कार्य मिलेगा और जो अनस्किल्ड लोग हैं तो एक मजदूरी का भी उनको यहाँ पे हम बातचीत करेंगे और उनको भी मजदूर के रूप में यहाँ कार्य में रखा जाए, इसके लिए बात करेंगे। और साथ ही साथ इनके जो कार्य करने के जो तरीके हैं उनके अनुसार से कार्य कराएंगे, हम इनसे बातचीत करेंगे कि सबको रोजगार मिले।